हाँ तो बच्चों ये एक आपका टॉपिक है आइडेंटिकल वेक्टर्स। ठीक है, आइडेंटिकल वेक्टर्स होते क्या हैं, उनकी पहचान क्या है देखें। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल। दो वेक्टर्स को हम उस वक्त आइडेंटिकल कह सकते हैं इफ देयर डिफरेंस इज जीरो। अगर हम उनका डिफरेंस यानी कि उनका सब्ट्रैक्शन करें तो आंसर में हमें जीरो मिले, यानी कि नल वेक्टर मिले। तो देखो बच्चों, लाइक मिसाल के तौर पे a माइनस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर आ रहा है, देन दे आर बोथ आर आइडेंटिकल। यानी कि इसका मतलब यही है कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर है, यही इसका चक्कर है ना। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनकी अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट्स वाई ये हमें आंसर में जीरो दे रहे हैं, नल वेक्टर दे रहे हैं। इनको हम बच्चों ये भी कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए बस छोटा सा काम था, आइडेंटिकल तो डन होगा, लेकिन यहीं पे हम कार्टेशियन भी शुरू करेंगे, मतलब कि अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम, छोटा सा एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बस कह लें कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। बच्चों एक क्वेश्चन आता है पेपर में, अक्सर आ जाता होता है, व्हाई वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कि क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। तो इसका देखें बहुत ही शॉर्ट आंसर है, वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, मेरे अंदाजे से मतलब कि इसका आंसर यही होना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आप इसको लिख लेना, क्योंकि कई किस्म के होते हैं सिस्टम्स, बिकॉज वी हैव डिफरेंट शेप्स लाइक। क्योंकि बच्चों हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। चलो मैं इसका आंसर लिख के आपको पढ़ाता हूँ। तो हाँ तो बच्चों देखो, मैंने इसका आंसर क्या है काफ़ी डिटेल में लिख दिया। आप चाहो तो इसकी 2 से 3 लाइनें लिख सकते हो। देखो कि क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, वो यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस वजह से इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उसकी वजह ये है वी हैव डिफरेंट शेप्स। हमारे पास आगे आप इन नेचर भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास नेचर के अंदर कई डिफरेंट शेप्स एग्जिस्ट करती हैं, लाइक रेक्टेंगुलर होती है, कार्टेशियन भी इसे कहा जाता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, एसेट्रा, इसी तरह से कई शेप्स होती हैं। सो फॉर देयर मेजरमेंट्स, यानी कि इनकी कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या होता है जी, हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ी, वी नीड टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट पैरामीटर्स। हमें कई पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, अदरवाइज इट वाज डिफिकल्ट। नहीं तो ये मुश्किल हो जाता हमारे लिए। क्यों, अब बात सुनो मेरी बच्चों, ये आंसर आपका मतलब आंसर यही है आपके क्वेश्चन का। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या पीछे। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर में एक्स वाई और जी एक्सिस की मदद से हम क्या करते हैं, हम मेजरमेंट्स करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम सिलेंड्रिकल में उठा के ले हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल में तो आपको पता क्या क्या चीज़ आ जाती है, एक उसमें आ जाता है अपना रेडियस, दूसरा आ जाता है फाई, और तीसरा होता है जी। यानी कि एक्सिस तो चेंज हो गए, पहले तो एक्स वाई जी थे। ठीक है, इसमें आर फाई और जी क्यों आया, क्योंकि आर फाई जी इस वजह से आया क्योंकि इसके अंदर बच्चों एक तो ये सिलेंड्रिकल शेप यानी कि सर्कल भी इसमें आ जाता है, कि एंगल की भी क्वांटिटी आ जाती है। और दूसरे नंबर पे बच्चों सिलेंड्रिकल को अगर हम एक्स वाई जी एक्सिस से हल करना चाहें ना, तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, हम उसकी मेजरमेंट्स नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई जो उस वक्त के कह लें कि मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये कैलकुलेशंस करने के लिए नए नए पैरामीटर्स को ईजाद किया। ये सिलेंड्रिकल के लिए है, और स्फेरिकल के लिए बच्चों हमारे पास होता है रो, यानी कि डेंसिटी उसमें आ जाती है, दूसरे नंबर पे फाई का एंगल, तीसरे नंबर पे एक थीटा एंगल। यानी कि स्फेरिकल में 2 टाइप्स के एंगल आ जाता है। स्फेरिकल की मिसाल है आपका फुटबॉल, एक स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस वीडियो के अंदर ही आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स किस किस टाइप्स के होते हैं, और कोई टाइप भी डिटेल में बयान करेंगे।